नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और मैं आपको बताऊं कि गतका एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब हिस्सेदारी मिल गई है। और ये गेम क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बोकारो और पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए बोकारो से जो दो लड़कियाँ हैं वो नेशनल में सिलेक्ट हुई है, स्टेट लेवल टीम के द्वारा सिलेक्ट की गई हैं। और मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये बोकारो से बिलोंग करती है और बोकारो से सिर्फ 2 छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि ये दोनों लड़कियां हैं और मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और जब भी नारी शक्ति आगे आती है तो वो एहसास दिलाकर जाती है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और हर क्षेत्र में आगे है। सबसे पहले मैं आप दोनों से आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि आनंद है। मैं ना पहले दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि गतका के बारे में कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि क्या आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं? हाँ, गतका ये अभी इस बार इसे हिस्सेदारी मिली है, जैसा कि आपने कहा है। पहले ये पंजाब में इसे हिस्सेदारी, और मतलब पंजाब की गेम है ये, इंडिया से ही बिलोंग करती है ये गेम। पहले पंजाब में इसे ऑलरेडी बहुत खेला जाता था, और अब इसे खेलो गेम में भी इसे अब मतलब और बढ़ावा दिया गया है। तो अब हम इस पे जा रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं आप दोनों से चाहूँगी कि आप मुझे शो कर सकती है किस तरह से खेला जाता है? हाँ, बिल्कुल। अगर इसमें ये स्ट्राइक हुआ, हाँ, ठीक है, हाँ, तो यहाँ 2 पॉइंट है, हाँ, ठीक है। ये स्ट्राइक हुआ, 2 पॉइंट है, लेकिन ये वापस ऐसा आना चाहिए। ये नहीं कि अगर ये ऐसे कर दिया तो फॉल हो जाएगा। अच्छा। कैसा लगता है गतका गेम? अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा, कैसा लगता है खेलने में? गतका गेम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये गेम में इतना इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी था, हमें जानते थे, और इसको और बढ़ावा मिला है। तो अब हम इसको और अच्छे से खेल रहे हैं, जान रहे हैं। ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गतका गेम में इतना इंटरेस्ट कैसे आया? अम, ऐसे तो गतका गेम हम लोग को, मतलब इस टाइप का गेम पहले कभी सीखा नहीं है हमने। तो इसमें मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि इसमें अटैक्स और ये स्वॉर्ड का फाइट टाइप्स होता है, तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे अटैक्स करना। मतलब ये एक सेल्फ डिफेंस गेम है, और सेल्फ डिफेंस तो ज़रूरी है। और एक पावर और हिम्मत मिलती है क्या कि आप किसी का भी सामने कर? हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो वहाँ पर आप खेलने गई तो किस तरह का माहौल था? क्या डर लग रहा था? नहीं, हमने सीखा है। थोड़ा मोड़ा डर हर एक के मन में रहता है, बट हमने उतना प्रैक्टिस किया था, उतना कॉन्फिडेंस था कि हम उनका सामना कर सकते हैं। वैसा कोई उतना डर नहीं था कि, और वो लोग भी जितना प्रैक्टिस किया, हम लोग ने भी उतना ही प्रैक्टिस किया है। हमने भी अपना जी जान लगाया है, तो डर किसी बात का उतना नहीं था। तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर गए थे आप खेलने के लिए? हमने सोचा था कि प्लेयर्स तो जैसे भी आए हम अपना बेस्ट देंगे, 100%। जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, हम अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है इस गेम को खेलने की? प्रेरणा हमारे सर ने हमें इतना मोटिवेट किया है कि हाँ, तुम्हें ये करना है। ये सेल्फ डिफेंस एज अ गर्ल मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे सीखना है। तो सर ने मुझे बहुत बोला कि हाँ, ये मोटिवेट किया कि हाँ, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें उतना पोटेंशियल है कि तुम वो कर सकती हो। तो सर ने हमें बहुत बोला है कि ये सब करो, तो हम कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया स्कूल का सपोर्ट रहता था, क्या घर से भी वैसा ही सपोर्ट मिलता था? जी, मेरे फादर और मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है, मतलब गेम्स में। लेकिन उनका कहना था कि तुम पढ़ाई और गेम्स साथ में लेकर चलो। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, तो वो गेम्स में भी सपोर्ट करते थे, तो बैलेंस रहता था। तो घर से भी अच्छे यही सपोर्ट। मैं जानना चाहती थी कि आपका जो पढ़ाई और गेम का बीच का बैलेंस है किस तरह से बनाती थी, क्योंकि भाई बहुत सारे यूथ है जो अब उठ के आ रहे हैं और नए नए गेम्स में पार्टिसिपेट करें, वो कैसे मैनेज करें अपने पढ़ाई और गेम को? अब दोनों इम्पोर्टेंट है। अब जो समझ सकता है कि दोनों को साथ लेकर चलना है, तो जो अच्छे से करे। नहीं, मैं जानना चाहती थी कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करती हैं? टाइम मैनेजमेंट तो प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे करते हैं, उसके बाद तो हमारा दिन पूरा फ्री है। तो उसके बाद उस टाइम में हम पढ़ाई करते हैं, फिर बाकी काम कुछ भी। एक और बात बताओ कि अब आप नेशनल खेलने जा रही हो, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ डर लगता होगा जब स्टेट टीम में सिलेक्ट होने जाती थी, और अब जब नेशनल की बात आएगी, नेशनल हर मतलब 29 और स्टेट हैं, उन सब स्टेट से जो लोग आएंगे उनसे आप फाइट करोगी, तो कैसा लगने वाला है? इसमें मैं बहुत ज़्यादा उतावली हूँ कि कैसे प्लेयर्स आएंगे, किस स्टेट से मेरा बैटल होगा। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो थोड़ा सा डर है नेशनल लेवल में कि कैसे खिलाड़ी आएंगे,
और मतलब कि एक खिलाड़ी को देखने से पता चल जाता है कि उनमें मतलब वो सही में मतलब उतना मुझे टक्कर दे पाएंगे कि नहीं, या मैं उन्हें टक्कर दे पाऊंगी नहीं, तो उस हिसाब से। आपके खुद में कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बोकारो से आप सिर्फ 2 सिलेक्ट हुई, और ये कितनी गर्व की बात है, कितनी प्राउड की बात है आपके स्कूल के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। प्राउड की बात तो है क्योंकि ये बहुत बड़ा लेवल का गेम है, तो इसमें सिलेक्शन तो बहुत बड़ी बात है। तो पेरेंट्स तो वैसे भी बहुत प्राउड फील करते हैं, अगर पोस्टर्स भी हमारे लगे हुए हैं तो वो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और उसके कारण वो हमें और सपोर्ट करते हैं कि आगे बढ़ रही है तो और अच्छे से बढ़ा, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। जब कॉल आया, आप लोगों ने कहा कि कॉल आया था, तो जब कॉल आया तो कैसा माहौल था घर का, किस तरह से सिचुएशन बनी हुई थी। बात तो ऐसी थी कि हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच बात है कि हम सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा मतलब हो ही नहीं रहा था कि हम हो गए हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है। बट उन्होंने हमसे हमारा इन्फॉर्मेशन पूछा, फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सेलेक्टेड, तो हमें बहुत खुश हुआ। फिर हम लोगों ने अपने सर को कॉल किया, सर वाज लाइक ओवर द टॉप, बहुत ज़्यादा खुश थे सर। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया, उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि अब तो कोई मतलब कसर नहीं छोड़नी, पूरी प्रैक्टिस करनी है, जो होगा देखा जाएगा, बट हमें अपना 100% दे के ही आना है। आपके घर का क्या माहौल था। मैं तो पहले कॉल आया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई सुनकर, तो मैंने मम्मी को बताया, तो उन्होंने तो पहले ही सारे परिवार को बताना स्टार्ट कर दिया। फिर सर को कॉल किया, सर तो और खुश थे। सर ने कहा कि अब से तो और अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा, मतलब पूरे जी जान लगा कर प्रैक्टिस करना होगा कि जीतना है, जीतने के मैं एक लिए। बात कहना चाहूँगी अपने तरफ से, जब मैं एक लड़की होती हूँ और जब मैं सोसाइटी में जाती हूँ, तो एक बात हर वक्त कहा जाता है कि कुछ गेम्स जो है वो लड़कियों के लिए बना है, कुछ गेम्स लड़कों के लिए बना है। ये जिस तरह का गेम है देख कर लगता है कि लड़कों का है, लगता है, सभी को लगता है, जैसे सोसाइटी का थिंकिंग है, मैं कहना चाहती हूँ। और इस गेम में आगे जाना एक लड़की होकर, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कैसा लग रहा है। ऐसा मेरे केस में मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ऐसा मैं फेस नहीं की हूँ। मुझे पूरे सोसाइटी से, हर जगह से आज तक कभी ऐसे सुनने को नहीं मिला है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो। मैं जहाँ रहती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, फैमिली की बात हो, रिलेटिव्स की बात हो, सोसाइटी की बात हो, मुझे हर जगह से बहुत सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। और जब सपोर्ट मिलता है तो उस काम को करने के लिए उत्सुकता और बढ़ जाती है। मैं क्या कहना चाहूँगी। तो लड़का और लड़की के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा है आज के ज़माने में। जितना लड़के पार्टिसिपेट करते हैं, लड़कियां भी उतना ही पार्टिसिपेट करती हैं। इनफैक्ट लड़कियां लड़कों से अच्छा कर रही हैं बहुत सारी फील्ड्स में, लाइक पढ़ाई में तो, और बोर्ड्स की टॉपर्स भी लड़कियां बन रही हैं, और बहुत सारी फील्ड्स में लड़कियां तो लड़कों से बहुत ऊपर हैं। ये जो आगे आ रहे हैं लेकिन हिचकिचाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने में। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मिस यूनिवर्स हरनाज चंदू, जिन्होंने कहा कि अपने पर भरोसा रखना चाहिए, वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ। तो यही मैं कहना चाहूँगी, अगर तुम्हें हिचकिचाहट तो पहली बात रखनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम वो काम कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, ये अपने आप से सवाल पूछो। हमें भी लगता था कि यार ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सर ने बोला कि तुम अपने पे विश्वास रखो ना, लोग जो कहेंगे कहने दो, तुम्हें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। और बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी, अगर तुम उस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम करना चाहते हो और फैमिली सपोर्ट मिल ही रहा है, तो किस बात का डर, आगे बढ़ो। जी हाँ, हम लड़कियां हैं और हम हर क्षेत्र में आगे हैं, और इसका एग्जाम्पल ये दोनों बच्चियां दे रही हैं। और ये दोनों बच्चियों का जैसा कहना है, सीधा सीधा इन्होंने कहा कि ये उनके मुंह पर जवाब है, जो कि सोसाइटी में अभी तक ये सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं वो इस तरह के गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। और कई ऐसे बच्चे हैं जो आगे आना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने संदेश दिया है कि बिलीव इन योर सेल्फ, जैसा कि मिस यूनिवर्स ने कहा था। अब हम बात करते हैं इनके गुरु से, क्योंकि गुरु के बिना जो है शिष्य अधूरा है। हमारे साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इवेंट है जो इस साल पंचकुला हरियाणा में होने को था, लेकिन पेंडेमिक के कारण वो पोस्टपोन हुआ है, लेकिन जल्दी ही उसका आयोजन किया जाएगा। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे स्कूल के 2 बच्चे, सृष्टि आनंद और साक्षी, स्टेट गतका टीम में चयनित हुआ है। ये बोकारो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बार जो 2 बच्चे यहाँ से स्टेट टीम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गतका एक सिख मार्शल आर्ट है
खेलो इंडिया में इसको एक स्थान दिया गया है और ये आगे चलकर ये एक प्रमुख गेम के तहत इसको आगे ले जाने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रहा है। आज के इस दौर पे हम अपने बच्चों को एक नई सोच, एक नई जिम्मेदारी और एक नई हौसला हम एजुकेशन के तहत देना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति इसी सोच का एक पहला कदम है, जिसमें बच्चे सिर्फ किताब को याद करना ही नहीं, बल्कि किताब में जो दिया गया ज्ञान को समझें, उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वे अपने आप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वो सचेत रहे। हमारे साथ जुड़ चुके इन बच्चों के गुरु सर, सबसे पहले बताएं, बच्चे जब नेशनल में जा रहे हैं, मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं नेशनल खेलने के लिए, कैसा लगता है अंदर से? कोई भी कोच जिनके बच्चे अगर सिलेक्शन होता है और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल, तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। जी बिल्कुल, आपने एकदम सटीक जवाब दिया, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछा। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बच्चे जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स की भी भूमिका होती है, कुछ टीचर की भी भूमिका होती है, इनके दौर में कैसी रही भूमिका दोनों की? मैं सबसे पहले इनके पेरेंट्स को मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर इन बच्चों को अगर वहाँ नहीं भेजेंगे तो ये मेरे पास आएंगे कैसे, और ये जब तक मेरे पास आएंगे नहीं तो मैं उनको क्या करूँगा। तो पेरेंट्स को बहुत बहुत उनको बधाई है जो अपने बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, और सभी पेरेंट्स को करना चाहिए जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। स्कूल को कितना श्रेय देना चाहेंगे इन बच्चों की कामयाबी में? बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट से अगर हम उम्मीद करें तो जीरो, और स्कूल ही है जो बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उनको सारा किट वगैरह या जो भी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं, तो हम लोग कुछ कर पाते हैं। ये स्कूल को बहुत बड़ा योगदान है उनका इन बच्चों को आगे बढ़ने में। अच्छा, दूसरी बात मैं जानना चाहूँगी, मैं खुद एक लड़की हूँ और जब लड़कियों को बढ़ते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जब आपकी मतलब इतने सारे बच्चे गए थे, उसमें लड़के भी गए थे, लड़कियाँ भी गई थी, लेकिन लड़कियाँ सिलेक्ट होकर आई है, तो कैसा लगता है अंदर से? जब लड़कियां सेलेक्ट होती हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पहले क्या होता था कि लोग कहते थे ये लड़की है क्या करेगी, लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं है। गर्ल्स कहीं भी आगे, गर्ल्स कहीं आगे हैं। क्योंकि पहले गेम्स में भी डिफरेंशिएशन था, क्योंकि क्रिकेट लड़कों का है और कुछ पार्ट लड़कियों का है, लेकिन अब लड़कियां हर क्षेत्र में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर कैसा माहौल दिखा? क्या लड़कियां दिख रही थी? लड़कियां बिल्कुल दिखती हैं, हाँ। बॉयज़ के मुकाबले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर 100 बॉयज़ हैं तो वहाँ पे 70-80 तो लड़कियां रहती हैं, और ये देख के खुशी होती, चलो भाई वो लोग भी अब आगे आ रही हैं, और पेरेंट्स भी कन्विंस्ड हो रहे हैं और वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी अभी नए स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन वो हिचकिचाते हैं? ये सवाल मैंने बच्चियों से भी पूछा था, आपसे भी पूछना चाहूँगी। खेलें, खूब खेलें, खूब खेलें, जितना मन करे उतना खेलें, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो। आप नहीं, मैं जानना चाहती थी वो एक हिचकिचाहट जो होती है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो कैसे दूर करे बच्चे? हिचकिचाहट जो उनके कोचेज हैं, जो उनके जो ट्रेनर हैं, तो उनको एक ऐसा माहौल देना होगा जिससे वो अपनी हिचकिचाहट को मतलब भूल कर वो आगे आए, तभी ये संभव है। ये थे राजीव सर, जो कि एमजीएम स्कूल में स्पोर्ट्स के टीचर हैं और बच्चों को सिखाते हैं, और इन्हीं के जो बच्चे हैं वो अभी पार्टिसिपेट करके आए हैं, नेशनल में सिलेक्ट होकर आए हैं। और मैं आपको बताऊं कि स्कूल की बात जैसे इन्होंने की, तो स्कूल का एक बहुत अहम भूमिका होता है, क्योंकि जब भी स्कूल की बात आती है तो स्कूल बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे जो हैं उनके आगे बढ़ सके। इसके अलावा गुरु की और जो पेरेंट्स की भूमिका होती है वो तो आप सभी जानते हैं, और आप सभी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह की भूमिका होती है। और कहीं ना कहीं जब लड़कियाँ आगे
बढ़ती है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और आप सभी को कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, ज़रूर स्पोर्ट्स में उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप फिट भी रहते हैं और आपको नाम भी मिलता है। कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।